बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्वर्ण जयंती नगर में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दो राजमिस्त्रियों की जान चली गई। निर्माणाधीन मकान जो है यहाँ पर काम चल रहा था। इस सिलसिले में दो मिस्त्री जो राजमिस्त्री थे, रवि बंजारे और भूपेंद्र साहू, ये दोनों ठेकेदार के पास काम के लिए जाते हैं और काम के दौरान जब ये देखने जाते हैं तो वहाँ से छत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की हाई टेंशन जो बिजली की लाइन है, इसकी चपेट में आकर इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोनों जो है मिस्त्री डीएलएस कॉलेज के पास स्थित अटल आवास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों ठेकेदार ने बातचीत के बाद जो ऐसे काम लगाने की बात कही, जिसके बाद ये दोनों ऊपर छत में काम देखने के लिए जाते हैं। इस दौरान इसकी चपेट में आने से मौत के बाद इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और बताया जाता है कि दूसरा मिस्त्री जो है इसे छुड़ाने की कोशिश करता है। इस दौरान जो है दूसरा मिस्त्री भी उसमें चिपक जाता है। पूरी जो मामला है यहाँ पर अवैध निर्माण को लेकर है। निर्माणाधीन जो मकान है, नक्शे के विपरीत यहाँ पर इसके निर्माण किया जा रहा था और जिसके पर एक गंभीर सवाल उठता है। जानकारी के मुताबिक जिस निर्माणाधीन मकान में दोनों राजमिस्त्री पहुँचे थे, उसके पास से ही 11 केवी के हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी और प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार दोनों देर तक नीचे बातचीत करने के बाद जब ऊपर मंजिल में पहुँचे, इस दौरान हाई टेंशन की लाइन की चपेट में आ गए और ये बड़ा हादसा हो गया। करंट का झटका इतना तेज़ था कि इस झटके से संभलने का मौका तक नहीं मिला। आसपास के मौजूद लोगों ने तत्काल मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद स्वर्ण जयंती नगर के में हादसे के कारण सदमे में पूरे आसपास के क्षेत्र आ गया और उसके दौरान हाई टेंशन लाइन के आसपास जो रहने वाले मकान वाले थे, वो भी अपने आप को असुरक्षित समझने लगे। खास बात यह है कि हादसे के पहले इस निर्माणाधीन मकान में नगर निगम स्तर पर आपत्ति भी सामने आई थी और यहाँ के रहवासी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, इसमें आपत्ति भी जताई थी। जिसके बाद भवन अधिकारी अनुपम तिवारी ने इस निर्माण को लेकर कार्यालय में शिकायत मिलने की बात कही है और जोन कार्यालय से की ओर से अप्रैल, मई और जून में 3 नोटिस जारी होने की बात भी बताई है। उनका कहना है कि नोटिस दिए जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य बंद नहीं कराया गया। अनुमति के विपरीत जो निर्माण कार्य वाले हिस्से को हटाने की कार्रवाई भी की गई है और आज इस कार्रवाई में अनुपम तिवारी ने बताया कि जेसीबी से इसके हिस्से को तोड़ दिया गया है और कार्रवाई करते हुए जितने जेसीबी से तोड़ने की जो हिस्सा था उसे तोड़ा गया, बाकी मैनुअल हाथ से तोड़ने की बात मकान मालिक ने कही है। नगर निगम के इंजीनियर जुगल किशोर ने बताया कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत जो निर्माण किया गया था, उसमें नोटिस दिए जाने के बाद भी राजमिस्त्री की जो मौत हुई, उसके बाद यहाँ पर नोटिस दिया गया, पंचनामा किया गया, उसके बाद भी यहाँ पर कार्य लगातार जारी था। फिलहाल जो है नक्शे के विपरीत जो निर्माण जो किया गया है, जो बात सामने आई है, जिसे लेकर कई बात भी उठ रही है कि नगर निगम आखिर करता क्या है। निगम के अधिकारी ऐसे हैं जो करते क्या हैं। जैसे अवैध निर्माण का जो है शहर भर में अवैध निर्माण चल रहा है। आप बात करेंगे मान लो शहर के हृदय स्थल में देख लीजिए आप कि गोल बाजार में एक ऐसा अवैध निर्माण है जो हाई कोर्ट तक उस बात को गई है। हाई कोर्ट ने भी निर्देशित किया है कि निगम के अधिकारी इस पर संज्ञान लें और जो उचित कार्रवाई वो करें, क्योंकि गोल बाजार शहर का हृदय स्थल है। वहाँ पर मकान भवन बन भी जाता है, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई के लिए बात भी कही जाती है, लेकिन भवन के अधिकारी उस भवन मकान का उद्घाटन भी हो चुका है, उसमें दुकान किराए से भी चली गई है, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे ख्याल से निगम के ऐसे जो अधिकारी हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटना घटे तो हम वहाँ पर पहुँचें और कार्रवाई करें, क्योंकि शहर में लगातार अवैध निर्माण तो चल ही रहा है और जिसके चलते बड़ी हादसा जहाँ होता है वहाँ पहुँच निगम की तो पहुँच जाती है बुलडोजर लेकर कि तोड़ना है, अवैध है। केवल नोटिस का खेल कर अगर इस अवैध निर्माण को जारी रहता है, केवल नोटिस जारी करके मौन स्वीकृति दी जाती है निगम की ओर से, तो एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि अरुण साव जो नगर निगम के जो यहाँ पे मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री, उनका भी यहाँ बिलासपुर में घर है, उनका कार्यालय है, उसके बावजूद भी इतने बड़े तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है। तो नगर निगम के अधिकारी इतने मौन क्यों हैं? मौन स्वीकृति, अब क्या कारण है कि मौन स्वीकृति के वजह कई हो सकती है कि उनको पास कुछ अप्रोच आ रहा है या कुछ और कारण है, लेकिन हादसे के बाद बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, हादसे के बाद सब ये कार्रवाई करते हैं। एक बड़ा सवाल यह उठता है। फिलहाल जो है अभी ये इस मकान पे क्योंकि 2 राजमिस्त्री की मौत हो गई है, निगम वहाँ पर पहुँच गई है, कार्रवाई करी है, बुलडोजर चलाई है, लेकिन ऐसे कई अवैध निर्माण केवल जो नोटिस के खेल के कारण अब भी लटके हुए हैं, या फिर निगम के ऐसे अधिकारी जो हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि हादसा हो और हम पहुँचें, फिर उस अवैध निर्माण को तोड़ें और अपनी वाहवाही लूटें। फिलहाल एक बड़ा सवाल यही बनता है।